नमस्ते संस्कृता, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राजकुमारी सर्वा पर। देखो, परस्मैपदी पदी की जो धातु के जो ट्रिक थी उसको पढ़ने के बाद, उसका अच्छी तरीके से अध्ययन करने के बाद में, अच्छी तरीके से समझ लेने के बाद में अब हम पढ़ेंगे आत्मनेपदी की धातु, जिसमें से सबसे पहले आती है एध धातु। एध धातु आएगी, उसको हम सबसे पहले पढ़ेंगे। आत्मनेपदी की जो धातु है, देखो उनकी ट्रिक थोड़ी सी परस्मैपदी है, तो उसको थोड़ा सा पढ़ने में क्या है वो टफ लगती है, लेकिन वो टफ चीज भी हम क्या है बिल्कुल सरल रूप में पढ़ेंगे। तो कोई कहता है ना कि टफ है, तो बोले कि कहाँ टफ है, ये तो बहुत सीधी है, बहुत सीधी है। ऐसे हम उस सीधा कैसे है, वो कैसे सरल है, उसको आज हम पढ़ेंगे। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, एध धातु, जो क्या है आत्मनेपदी की धातु है। मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ कि धातु दो प्रकार की होती है, एक तो परस्मैपदी और एक आत्मनेपदी। तो परस्मैपदी की धातुएं क्या है, अधिकांश हमको मिल जाती हैं तो बहुत सीधी लगती हैं, लेकिन आत्मनेपदी की धातुएं क्या है थोड़ी सी टफ लगती है याद करने में बच्चों को। लेकिन क्या है, हमको जब नौकरी प्राप्ति करनी है तो क्या सीधा और क्या कठिन, हम तो कठिन वाले रास्ते को अपनाएंगे, यानी कि रास्ता वो अपनाएंगे जो कठिन हो, लेकिन वो क्या है मंजिल प्राप्त कराने वाला होता है। ठीक है, जैसे चाणक्य अपने चंद्रगुप्त को बोलता था कि देखो आपके सामने एक कुछ परीक्षा ली थी चाणक्य ने चंद्रगुप्त की, कि दो रास्ते हैं तुम्हारे पास में, कि एक तो सरल है और एक कठिन। तो वो उनकी परीक्षा लेना चाह रहे थे चंद्रगुप्त की, कि वो देखे कौन सा रास्ता अपनाता है। तो उसने क्या है, जैसे आम प्रकृति की, आम मनुष्य की प्रकृति होती है कि वो सरल रास्ता अपनाता है, जल्दी से जल्दी शॉर्टकट अपनाता है, वो क्या है शॉर्टकट अपनाता है चंद्रगुप्त। लेकिन उसमें उसको बड़ी दिक्कतें आती है, और मंजिल भी उसको प्राप्त नहीं होती है। तब चाणक्य कहते हैं कि कठिन रास्ता वैसा कठिन होता है, उस पर आपको बाधाएं अवश्य मिलेंगी, कठिनाई आएंगी, लेकिन वो क्या है आपको मंजिल पर अवश्य पहुंचाता है। उसी बात को मैंने ध्यान रखा था, और उसी चाणक्य की जो बात है उसको मैंने हमेशा पढ़ती थी, तब ध्यान रखती थी। जब वो चीज़ मेरे को कठिन लगती थी तो मेरे को वो याद आ जाती थी कि कठिन है, लेकिन वो क्या है हमको मंजिल अवश्य प्राप्त करवाएगी। तो आत्मनेपदी की धातु है, कठिन लगती अवश्य है, लेकिन वो क्या है हमको अपनी मंजिल प्राप्त कराने में बहुत सहायता देगी। और उस सहायता मैं, आपकी सहायता मैं करूंगी चाणक्य बन करके, एक तरीके से कि उस कठिन रास्ते को सरल कैसे बनाया जाता है, उस कठिन रास्ते को मैं बिल्कुल सरल तरीके से यहाँ बताऊंगी। और आप उस पर सीधे सीधे यदि उसी चंद्रगुप्त की तरह आप चलते रहे तो मैं आज गारंटी लेती हूँ कि आपकी नौकरी अवश्य लगेगी, बिल्कुल लगेगी, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आज आत्मनेपदी की धातुएं पढ़ेंगे, और जिस ट्रिक से मैं पढ़ाती हूँ उसी ट्रिक से आप क्या है याद करें। आत्मनेपदी कौन सी धातु है, सबसे पहले एध धातु आएगी, एध धातु। और उस धातु को हम कौन से सबसे पहले लकार पढ़ेंगे, लट लकार, जिसका अर्थ होता है वर्तमान काल में। ठीक है, लट लकार यानी कि वर्तमान काल। ठीक है, ये डायग्राम पहले का ही बना हुआ था, इसलिए इसमें आत्मनेपदी को लिखने के लिए जगह नहीं है, लेकिन आप इसमें ऐड कर लेना कि ये आत्मनेपदी की धातु है, और जो ट्रिक लिखाई जा रही है वो भी आत्मनेपदी की धातु है, आत्मनेपदी की ट्रिक है। मैं नीचे ऐड कर दूंगी नोट करके, तो आप समझ जाना है ना। ठीक है, तो लट लकार की मैं आत्मनेपदी की क्या बता रही हूँ, ट्रिक बता रही हूँ। क्या देखो कैसे आती है, अते एते अंत असे एथे अध्वे। ए आवहे आमहे। एक बात तो आप ध्यान रखना, यहाँ पर वे आता है और यहाँ पर
मैं आता है, चाहे परस्मैपदी धातु हो चाहे आत्मनेपदी धातु हो। कभी भी जैसे वह वाला सिस्टम और मैं में यदि आप कंफ्यूजन हो तो आप ध्यान रखना, वह तो आगे आएगा और मैं पीछे आता है, ठीक है। अब देखो परस्मैपदी की धातुओं में हमने पढ़ा था तीत अंति सीथे ते आमी आवे आमे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या पढ़ेंगे, अते एते अंते असे एथे अधे ए आवे आमे, ठीक है। अब देखो उसमें पढ़ा था मैंने ताम और फिर तम, यहाँ पर ते आएगा लेकिन यहाँ पर थे वाला आएगा सिस्टम, थे आएगा ही आएगा और यहाँ पर ध्वे, ठीक है। ये ध्वे आएगा यहाँ, ये आपको कंफर्म याद कर लेंगे, मोस्ट चीज है। यानी कि यहाँ पर थे आता है, यहाँ पर ध्वा आता है, यहाँ पर वे आता है, यहाँ पर मैं आता है, ऐसे आप याद कर लेंगे, ठीक है। अब इसको एद धातु में कैसे ऐड करेंगे वो देखो, वही प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष वाली बात होगी, है ना। वही एक वचन द्विवचन बहुवचन होगा, मैं सिर्फ इसको ऐड कर रही हूँ। देखो कैसे करते हैं। एद धातु हलंत वाली होती है, यानी कि इसमें ध में कोई भी स्वर नहीं लगा हुआ है इसमें, ठीक है ना। तो इस ए को हम इसमें ऐड कर देंगे, यानी कि ए को हम इसमें ध में लगा देंगे। ये जो आधा ध है ये पूरा ध हो जाएगा, ठीक है ना। वर्ण विच्छेद के माध्यम से हम पहले पढ़ चुके हैं कि वर्ण विच्छेद कैसे किया जाता है, उसमें से यानी कि व्यंजन में से स्वर को कैसे निकाला जाता है, उसको कहते हैं वर्ण विच्छेद। तो और फिर वर्ण संधान किसको कहते हैं, यानी कि जो व्यंजन है उसमें स्वर को कैसे मिलान करते हैं वो कहते हैं वर्ण संधान, यानी कि उसको मिला देना। तो फिर देखो ए को ध में मिला दिया है, ध पूरा हो गया है। अब ते ही क्यों लिख देंगे, ए धते बन गया। कोई दिक्कत आई? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई, ठीक है। अब देखो कैसे लिखेंगे, ए दे लिखा, यानी कि ध यहाँ पर भी अधूरा है, यानी कि हलंत वाला है तो आधा है। अब इसमें क्या करेंगे, ए को मिला देंगे, ए मिला दिया यानी कि ए की मात्रा मिला दी, तो ये क्या है, स्वर मिला। अब देखो ए मिलाया था तो ए की कोई मात्रा नहीं होती है, इसलिए पूरा हो गया था। अब ए की तो मात्रा होती है, इसलिए हमने मात्रा के रूप में इसको बना दिया। तो ए है और फिर पीछे ते लिख देंगे, ए धते, ठीक है। अब कैसे करेंगे, ए लिखा है अधूरा होता है, इसमें ए को मिला देंगे, है पूरा हो गया। फिर बचा क्या, ने आधा और ते, ए धन ते, ए धते ए धेते ए धन ते। फिर क्या लिखेंगे, एध लिखा, ध आधा है, इसमें ए मिला दिया तो पूरा हो गया, से लिख देंगे वैसे कि वैसे, ए ध से। फिर क्या है, एध लिखा, ध में एक ही मात्रा लगा दी और थे वैसे की वैसे लिखेंगे। देखो ये ध है, थे मत समझ लेना, ए धे थे। और फिर क्या लिखेंगे, ए ध पूरा, क्योंकि ध में ए मिल गया है, और आधा ध लिखेंगे, फिर द्वे लिखेंगे, ए ध द्वे। देखो ध्यान रखो ऐसे, है ना, ए ध द्वे। फिर ए ध हलंत वाला है, लेकिन इसमें क्या है, ए लगा देंगे, मात्रा लग गई है, ये पूरा हो गया, ए धे, ठीक है ना। फिर क्या है, एद लिखा, आधा है, लेकिन अब क्या है, ए नहीं है जो ये पूरा हो जाएगा। अब क्या है, आ, और आ की तो मात्रा हम जानते हैं, आ की मात्रा कैसे लिखती है, तो आ की मात्रा हम इसमें लगा देंगे, ए धा वही। अब क्या होता है, वह और ए धा वही हम लिख देंगे, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, ए ध आधा होता है, आ मिला देंगे, धा हो गया, और मैं हिम, ए धा मही। अब देखो, ठीक है ना, इस तरीके से ये बन जाएगा। मैं नोट में लिख दूंगी, आपको कहीं भूल जाए। ये क्या है, आत्मनेपदी की त्रिक, आत्मनेपदी। देखो आत्मनेपदी में भी समास होता है, ये जब मैं समास आपको पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी आत्मनेपदी में कौन सा समास है, परस्मैपदी में कौन सा समास है, ठीक है। तो आत्मनेपदी धातुओं की ट्रिक है ये, ठीक है, ऐसे याद कर लेना ट्रिक। ये ट्रिक मैंने यहाँ ऐड कर दी है, अंडरलाइन कर दिया।
तो इस तरीके से क्या है, आज लट लकार की मैंने क्या है आपको एध धातु के स्टार्ट कर दिए हैं। जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो लट लकार से संबंधित होगी। देखो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे परस्मैपदी धातु में पढ़े थे वैसे ही आत्मनेपदी में होगी। लिट इसमें क्या है, लट में ऐसे रिकार तो लगाना होता है, इसी कारण उसमें क्या है, इष्यते, इष्यते, इष्यन्ते, इश आगे लगाना पड़ेगा बस, है ना। तो उसको हम इसी में अभी तो ज़्यादा हो जाएगा, ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी तरीके से बता दूँगी, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, हमारा पढ़ाना आपको कैसा लगा। यदि आपको हमारा पढ़ाना बहुत बहुत अच्छा लग रहा है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और ये वीडियो बहुत ही अच्छी लग रही है तो आप लाइक का बटन अवश्य दबाएं। देखो आपका कर्तव्य बनता है, जब मैं इतना पसीना बहाकर, देखो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, पसीने आ रहे हैं, इसके बावजूद मैं आपके लिए आपकी मतलब आपको पढ़ा रही हूँ, पूरी मेहनत कर रही हूँ। तो आपका सिर्फ लाइक के बटन पर हाथ ही थोड़ा टच करना है बस, उसमें कुछ नहीं होगा। बस आप ये है कि आप उसको लाइक कर देंगे तो क्या है, मेरे को और भी अच्छा क्या है मन करता है आगे से आगे वीडियो बनाने का, और भी अच्छी तरीके से वीडियो बनाने का मन करेगा। तो आप क्या है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके आप लाइक का बटन दबाएं। और इस YouTube चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो आप क्या है इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।